राजस्थान में किडनी की बीमारी से 12 बच्चों की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। स्वास्थ्य विभाग ने इसको लेकर एडवाइजरी जारी की है। तमिलनाडु और राजस्थान में कफ सिरप को लेकर सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। तमिलनाडु सरकार ने कफ सिरप के प्रोडक्शन और सेल पर प्रतिबंध लगा दिया है। तमिलनाडु सरकार के आधिकारिक बयान में कहा गया है कि ड्रग डिपार्टमेंट ने इस बैच की दवाओं के लिए सैंपल जांच के लिए भेजे थे। 24 घंटे में इसकी रिपोर्ट आ गई। इसके बाद सरकार ने यह फैसला लिया। तमिलनाडु सरकार के आदेश में कहा गया है कि जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आती, इस दवा के निर्माण और बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। राजस्थान सरकार ने इस मामले में बड़ा एक्शन लिया है। सरकार ने कैसेंस फार्मा पर बड़ी कार्रवाई की है और कैसेंस फार्मा के 19 दवाओं पर रोक लगा दी है। छिंदवाड़ा में भी कफ सिरप की बिक्री पर प्रतिबंध लग चुका है। अब आपको बता दें कि किडनी की बीमारी से छिंदवाड़ा में 9 बच्चों की मौत हो गई थी। ऐसा आरोप है कि कफ सिरप की वजह से ही बच्चों की मौत हुई। कई बार ऐसा होता है कि 2 साल से भी कम उम्र के जो बच्चे हैं, उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता जितना बड़े होने के बाद बच्चों का 5 साल के बाद होने लगता है। ऐसे में अगर कोई भी बच्चा 2 साल से कम उम्र का है, जिसे खांसी की समस्या हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो पहले उसे डॉक्टर को दिखाएं, ना कि जाके तुरंत सिरप ले। ऐसे में कई बच्चों की मौत की खबरें छिंदवाड़ा से भी सामने आई, राजस्थान से भी सामने आई। एक चिंता का विषय यहाँ पर है सिरप को लेकर, और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें यह साफ कहा गया है कि 2 साल से भी कम उम्र के बच्चों को जो है सिरप नहीं देना है। छिंदवाड़ा से राजेश करमेले हमारे साथ हैं और भोपाल से शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ हैं, दिल्ली से फराह खान हमारे साथ हैं, राजस्थान से आसिफ खान हमारे साथ हैं। सबसे पहले रुक करूंगी फराह खान का। फराह, स्वास्थ्य मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को सिरप नहीं देना है। ये 2 साल से कम उम्र के बच्चों की बात नहीं है, बात यहाँ सिरप की है कि किस तरह के सिरप का इस्तेमाल हो रहा है, कहाँ से ला रहे हैं, कहाँ से खरीदारी हो रही है, उस पर फोकस करने की जरूरत है। क्या कहा स्वास्थ्य मंत्रालय ने? देखिए अंशिका, बिल्कुल जिस तरीके से मौतें हुई हैं, सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, राजस्थान में भी हुई हैं। 12 मौतें अब तक हो चुकी हैं। तो ऐसे में कल स्वास्थ्य मंत्रालय ने सिर्फ एडवाइजरी ही नहीं जारी की थी, ये भी बताया था कि जो रिपोर्ट अभी आई है, जो इनिशियल रिपोर्ट अभी आई है, उसमें किसी भी तरीके का डीईजी ईजी नहीं मिला है। लेकिन ये भी बताया गया कि लेप्टोसाइसिस मिला है एक बच्चे को, जिसकी आगे जांच होनी है। वहीं ये भी बताया गया कि आमतौर पर पेरेंट्स क्या करते हैं कि वो अगर छोटा बच्चा है, 2 साल का बच्चा है या उससे कम का भी बच्चा है, क्योंकि आजकल न्यू बॉर्न्स को भी लोग सिरप देते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि वो केमिस्ट जाते हैं और वहां से जाकर कोई भी सिरप ले आते हैं। ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे और जब तक बच्चा 5 साल का ना हो, उससे पहले उसको सिरप ना दे, क्योंकि कई तरह की सब्सटेंस होते हैं, कई तरह के कंटेंट होते हैं। कई बार जो बच्चे हैं वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते और उनके लिए मुश्किल बन जाती है। दूसरी बड़ी बात यह है कि ये इतनी जाने क्यों जा रही हैं बच्चों की। तो एक तरफ तो क्लीन चिट भी मिली है सिरप को, एक तरफ प्रतिबंध लगा है, तो ऐसे में समझना बहुत मुश्किल हो रहा है। और स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी बताया कि जो एनसीडीसी की टीम गई थी, वहां पर यह भी देखा गया था कि भाई कहीं कोई संक्रमण तो नहीं फैला हुआ है, तो वो भी नेगेटिव आई है। बाकी जो अब इनिशियल रिपोर्ट्स आए हैं वो भी ये इशारा कर रहे हैं कि कोई केमिकल नहीं है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि अगर बच्चों के किडनी फेल हुए हैं तो उसके पीछे की वजह क्या है। तो उसके लिए और सैंपल्स लिए गए, यानी वाटर के सैंपल्स लिए गए। और तमाम कई बच्चे हैं जिनकी मौत हुई है कफ सिरप पीने की वजह से, ऐसा दावा किया जा रहा है। आसिफ खान मेरे साथ राजस्थान से जुड़े हुए हैं। आसिफ, एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि कफ सिरप में जो प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल किया जाता है, छोटे बच्चों के लिए उन्हें मीठा लगता है तो वो पी भी लेते हैं आराम से कफ सिरप को, तो ये प्रिजर्वेटिव्स किडनी के लिए, बच्चों के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो रहे हैं। और क्या कुछ बातें सामने आई हैं आसिफ? देखिए अंशिका, राजस्थान में अब तक सीकर में 1 और भरतपुर में 2, यानी कुल मिलाकर 3 बच्चों की मौत हो चुकी है। और जिस एलिमेंट की आप बात कर रही हैं, जो 2 साल के से कम बच्चों को जो सॉल्ट दिया जा रहा है, सिरप में जो सॉल्ट है उसका नाम है डेक्स्ट्रोमेथोरेपन, यानी ये वो सॉल्ट है जो 5 साल से छोटे बच्चों को नहीं दिया जाना चाहिए। और खास तौर पर राजस्थान में कैसेंस फार्मा है, ये इस दवा का निर्माण कर रही है। जैसे ही ये मामला सुर्खियों में आया, राष्ट्रीय स्तर पर ये सुर्खियों में आया, उसके बाद में राजस्थान सरकार ने 19 प्रकार की दवाओं के वितरण पर रोक लगा दी है, इनके ऊपर जांच बैठा दी है। और ये जो 19 तरह की दवाइयां हैं, ये कैसेंस फार्मा ही बनाते हैं। ताज्जुब की बात ये है कि यही कंपनी 42 सैंपल इसके 2012 से अब तक फेल हो चुके हैं, बावजूद इसके
ये मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण योजना में खुद को रजिस्टर करवा लेती है। ये अपने आप में जांच का विषय है। जब नेशनल लेवल के ऊपर इसके ऊपर बैन है, 42 सैंपल इसके फेल हो चुके हैं, बावजूद इसके ये बाजार में बिक कैसे रही है, ये अपने आप में बिल्कुल। जांच का और विषय यही है। सवाल जैसा बरकरार फरहान है ने कि कहा- जब वही फरहा ने भी जिक्र किया था, एक तरफ क्लीन चिट है, दूसरी तरफ है कि प्रतिबंध लगाया जा रहा है, तो ऐसे में कंफ्यूज आम जनता हो रही है कि करे तो करे क्या। शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए, फिर मैं राजेश आपके पास भी आऊंगी। शैलेंद्र, एक तरफ तमिलनाडु सरकार ने यह पुष्टि कर दी है कि कफ सिरप्स की वजह से ही जो है दिक्कतें हो रही हैं, दिक्कतें बढ़ रही हैं। उन्होंने कुछ सिरप्स को लैब में भी भेजा है टेस्ट के लिए। तो राजस्थान में सरकार ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। भोपाल में लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय क्या कह रहा है, स्वास्थ्य विभाग क्या कह रहा है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि भले ही तमिलनाडु सरकार और राजस्थान सरकार ने इस पूरे मामले में कार्रवाइयां की हो, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से अब तक कोई बड़ी कार्रवाई इस मामले में देखने को नहीं मिली है। हालांकि देखिए, जिस तरीके से छिंदवाड़ा कलेक्टर ने साफ ये कहा था कि इन्फेक्शन तो नहीं है, लेकिन संभावना, आशंका इस बात की तरफ जरूर जाहिर की थी कि सिरप पीने से बच्चों की मौत हो सकती है और यही कारण है कि सैंपल लिए गए हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा जो मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री, वो साफ तौर पर क्लीन चिट दे रहे हैं। चाहे 2 दिन पहले के उनके बयान हो या कल देर शाम जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया कि अब तक की जो जांच रिपोर्ट सामने आई उसमें ये स्पष्ट हो गया है कि कफ सिरप पीने से मौत नहीं हुई है बच्चों की। लेकिन फिर बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अगर कफ सिरप पीने से मौत नहीं हुई है तो छिंदवाड़ा में सिरप को क्यों प्रतिबंधित किया गया है, और अगर छिंदवाड़ा में किया गया है तो वो कंपनी मध्य प्रदेश में अन्य जगह पर भी सिरप सप्लाई कर रही है, तो पूरे मध्य प्रदेश में इसको बैन क्यों नहीं किया गया है। कल जिस तरीके से ड्रग कंट्रोलर से जब हमने इस बात के बारे में पूछा था कि अब आखिर मध्य प्रदेश भर में क्यों इसको बैन नहीं किया गया है, तो वो कह रहे हैं कि देखिए अभी और न्यूज़ 18 के भी कुछ सवाल है जो हम दिखा भी रहे हैं कि कफ सिरप में अगर कोई दिक्कतें हैं तो फिर आखिर क्यों नहीं उस पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है? क्या बिना जांच के बिक्री हो रही है? ड्रग्स क्वालिटी कंट्रोलर क्या कह रहे थे, ये सवाल है न्यूज़ 18 के। क्या दवा के मिलावटखोर सरकारी सिस्टम पर भारी हैं? अगर दवाई में मिलावट तो आखिर एक्शन कब लिया जाएगा? न्यूज़ 18 के ये कुछ सवाल हैं। कफ सिरप में मौत बेचने वाले कौन है वो लोग? क्या बिना जांच के बच्चों की दवा बिक रही है? बच्चों की जान से खिलवाड़ हो रहा है। राजेश, छिंदवाड़ा में 9 मौत, जिम्मेदार कौन? बिल्कुल, देखिए, छिंदवाड़ा में एक एक करके 9 बच्चों ने दम तोड़ा है इस बीमारी से। जब ये कंक्लूजन आया कि कफ सिरप इसकी वजह हो सकती है, जब ये संभावना जताई गई, उसके बाद ताबड़तोड़ प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की। पहले तो आदेश जारी किए कि इस कफ सिरप को प्रतिबंधित किया जाए। कल देर रात ड्रग इंस्पेक्टर 4 ड्रग इंस्पेक्टरों की टीम जो है वो कोयलांचल पहुंची थी। पूरे जिले में इस टीम ने इस बात को खंगाला है कि कहीं ये सिरप बेचा तो नहीं जा रहा। कुछ प्रतिष्ठानों में, कुछ मेडिकल स्टोर्स में ये सिरप पाया गया। चूंकि उनके स्टॉक उनके पास रखा था, वो बेच नहीं रहे थे लेकिन स्टॉक रखा था, उसको भी जब्त किया गया। इसके अलावा उन्होंने साफ तौर पे स्पष्ट निर्देश दे दिए कि इस तरह के जो भी ड्रग कहीं पाए जाएंगे तो निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी। प्रशासन इस बात को लेकर अब आश्वस्त है कि कहीं ना कहीं ये जो मामले आ रहे हैं ये सिरप की वजह से आ रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि प्रदेश सरकार इसे मानने को तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में अभी हालात जो है वो प्रशासन और चिकित्सा विभाग के समझ में नहीं आ रहे हैं कि आखिर क्या करें और क्या ना करें। अगर इसे समय रहते समझ लिया जाए तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि एक ही चीज है, जान है तो जहान है, और छोटे बच्चे अगर हैं तो उन पर खासतौर पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। सीधी में किसान क्रेडिट कार्ड लोन के नाम पर किसान से ठगी हुई है। ग्रामीण